और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रही हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर के संदर्भ में आज आप और मैं लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 4 लेक्चर्स कर चुके हैं और अपने पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर आपने और हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हम लोगों ने वन, इसके अर्थ को जाना था। वन या फिर हम लोग इसे वन्य भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, जी हां। और उसी के साथ साथ आपने क्या डिस्कस किया? हमने ये भी डिस्कस किया था कि समाज क्या होता है। समाज लोगों का समूह होता है। देखिए, चैप्टर का अर्थ ही आप समझ लेंगे कि जंगल में रहने वाले समूह। कौन लोग रहते हैं जंगल में? आप सभी बच्चे जानते हैं कि जंगल के अंदर रहते हैं आदिवासी। भारत के अंदर या फिर बात करें वो देश जिनको उपनिवेश बना दिया गया था। उपनिवेश से क्या तात्पर्य है? गुलाम बना दिया गया था। यूरोप के जितने भी ताकतवर देश थे, यूरोप के जितने भी ताकतवर देश थे, जैसे इंग्लैंड, इसी के साथ साथ जैसे आपका रहा जर्मनी, जैसे आपका रहा फ्रांस, ठीक, और क्या रहा बच्चों? इन सभी देशों ने क्या करा? दुनिया के उन सभी देशों पर जो गरीब थे और संसाधनों से संपन्न थे, जहां पर बहुत अच्छे संसाधन मिल जाते थे, उनको गुलाम बनाया और भारत को भी इसी परिधि में गुलाम बना लिया गया था। आपने देखा कि भारत के अंदर जब भारत को गुलाम बनाया तो भारत के शहरों को, भारत के गांवों को, भारत के चरवाहों को, भारत के हर भूभाग को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया और इसी के साथ साथ भारत के जंगलों को भी अंग्रेजों ने अपने एकाधिकार में ले लिया। भारत के अंदर अंग्रेजों की जो नजर थी वो भारत के जंगलों पर थी। क्यों भारत के जंगल अंग्रेजों को आकर्षित कर रहे थे? आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्या अंग्रेजों के पास खुद अपने जंगल नहीं थे? जी, अंग्रेजों के पास अपने जंगल तो थे, परंतु वो समाप्त हो गए थे। क्यों समाप्त हो गए थे? अपने आप को विकसित करने के लिए। क्या है बच्चों? अपने आप को विकसित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने बहुत बड़े स्तर पर अपने देश के अंदर मौजूद जंगलों को समाप्त कर दिया और उन जंगलों से क्या करा? लकड़ी को प्राप्त किया और उस लकड़ी का क्या किया उन्होंने उस लकड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनाया बच्चों? बहुत बड़ी मात्रा में पानी के जहाज बनाए, बहुत बड़ी मात्रा में पानी के जहाज बनाए और इन पानी के जहाज के साथ साथ उनके पानी के जहाज बनाने का उद्देश्य ये था कि पानी के जब बड़े बड़े जहाज बन जाएंगे तो उसके द्वारा वो बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करेंगे। तो अपने आप को व्यापार संपन्न बनाने के लिए, अच्छे प्रकार के व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा? एक प्रकार से आप देखते हैं क्या करते हैं? पूरे जंगलों को समाप्त कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जंगल को पूरा समाप्त कर दिया गया इंग्लैंड में, वो ये था कि जंगल जो है वो, इंग्लैंड हमारा कैसा क्षेत्र है बच्चों? इंग्लैंड जो हमारा क्षेत्र है वो एक द्वीपीय क्षेत्र है। तो अपने क्या है बच्चों? आसपास पानी होने की वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा करनी थी, तो सुरक्षा के लिए भी उनको बड़े बड़े पानी के जहाज चाहिए थे। तो इन 2 कारण से इंग्लैंड के अंदर आप देखते हैं कि जंगलों की समाप्ति होती है। और अब क्या होता है? अब जितने भी अंग्रेज थे वो भारत के जंगलों की तरफ आकर्षित होते हैं और भारत के जंगलों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, या फिर आप क्या करें? अपना कब्जा करना चाहते हैं। और भारत के जंगलों पर कब्जा करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो करते हैं भारत के जंगलों को वर्गीकृत, भारत के जंगलों को बांट देते हैं कुछ श्रेणी में। कौन कौन सी श्रेणी में बांटते हैं भाई? आरक्षित श्रेणी में बांट देते हैं भारत के जंगलों को, उसी के साथ साथ सुरक्षित जंगलों की श्रेणी में बांट देते हैं भारत के जंगलों को, और ग्रामीण जंगल में बांट देते हैं। तो भारत के जंगलों को इन 3 कैटेगरीज में बांट दिया। आरक्षित जंगल वो जंगल थे जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, ये पूर्णतः अंग्रेजों के जंगल थे। सुरक्षित जंगल वो जंगल थे कि अगर किसी भारतीय को यहां पर जाना है तो वो जा सकता है, परंतु उसे
परमिट लेना होगा या फिर आज्ञा लेनी होगी। और ग्रामीण जंगल में कोई भी भारतीय बिना किसी रोक टोक के आ और जा सकता था। यहां पर सबसे बेकार प्रकार की लकड़ी थी। आरक्षित जंगलों में सबसे मूल्यवान लकड़ियां होती थी। ऐसी लकड़ियां होती थी जो बहुत लंबे समय तक चलती थी, जैसे साल के पेड़ की लकड़ी, जिसमें कभी भी कोई भी क्या होती है बच्चों, खराबी नहीं होती थी। अंग्रेजों ने भारत के अंदर मौजूद जो सबसे अच्छे प्रकार की लकड़ी थी उसे अपने कब्जे में ले लिया, और आपने क्या देखा, जो सबसे बेकार प्रकार की लकड़ियां थी उनको क्या कर दिया, भारत को दे दिया, और भारत के लोगों को इन जंगलों में जाने नहीं दिया। अब वो लोग जो जंगलों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, आजीविका का क्या मतलब है, वो लोग जो जंगलों से अपना खाना प्राप्त करते थे, ठीक है, वो जंगलों से फल, वो जंगलों से फूल प्राप्त करते थे, उनके लिए क्या हो गया, उनका जीवन बहुत ही दुखदायी हो गया। उनके सामने जीवन जीने की क्या हो गई बच्चों, समस्या खड़ी हो गई। और इसी समस्या के कारण क्या होता है, हम आपको बताएंगे कि भारत के वो लोग, वो आदिवासी लोग जिनको जंगलों में नहीं जाने दिया गया, उन्होंने क्या करा, अब वो नए व्यवसाय की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, वो नए व्यवसायों की तरफ जाएंगे, कुछ नए काम की तलाश करेंगे, क्योंकि पहले तो वो जंगलों से अपना खाना प्राप्त कर कर अपना जीवन चला लेते थे, ठीक है, गांव के लोग भी ऐसे ही कर लेते थे जंगलों से। लेकिन जब अब इनको जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा तो ये अब नए काम की तरफ जाएंगे। और क्या काम करेंगे, इनमें से अधिकतर मजदूर बन जाएंगे। हम अपनी आज की क्लास में यही जानेंगे कि भारत के अधिकतर ग्रामीण लोग, भारत के आदिवासी लोग, जब इनको जंगलों में नहीं जाने दिया गया तो ना चाहते हुए भी इन्होंने नए नए व्यवसायों को अपनाया, नए नए कामों को अपनाया। कौन से वो काम थे जो इनके द्वारा किए गए, हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ अपनी आज की ही क्लास में हम लोग भारत का एक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, नाम है इसका बस्तर, यहां की कहानी को पढ़ेंगे। यहां के आदिवासियों ने क्या करा था, अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का विरोध किया था। कौन थे ये लोग, किस प्रकार का था ये विरोध, उसका डिस्कशन करेंगे। और लोगों का भय, लोगों के दिल में डर था अंग्रेजों को लेकर, अंग्रेजों की क्या है बच्चों, जो हमारे आदिवासी थे उनके दिल में डर था अंग्रेजों का, अंग्रेजों को लेकर के अंग्रेज हमारे जंगलों को पूर्णतः समाप्त कर देंगे, हमारी जो क्या है बच्चों आजीविका है, जिससे हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, वो पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो बस्तर के लोगों ने विरोध कैसे किया, क्या रही उसकी पूरी कहानी, उसको जानेंगे। जितने भी हमारे क्या रहे आदिवासी लोग रहे, उन्होंने कौन कौन से नए व्यवसायों को चुना, उसका डिस्कशन करेंगे। आपके एग्जाम के संदर्भ में हमारी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो भी बातें आपको एग्जाम के संदर्भ में यहां बताई जा रही हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। सारी बातों को बहुत ही सीधे सरल तौर पर आप सभी के सामने रखा जाएगा। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुने, अपने सामने किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रखें। चलिए जी शुरू कर देते हैं। आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है नए व्यवसाय। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या हुआ था, नए व्यवसायों पर मुख्य रूप से क्या हुआ, अंग्रेजों का और कुछ भारतीय व्यापारियों का ही नियंत्रण था। क्या होने लगता है, अब देखिए बहुत से जो हमारे क्या थे, बहुत से जो हमारे आदिवासी लोग थे, उन्होंने नए कामों की तरफ जाना शुरू किया। वो बेचारे मजदूर बन जाते हैं, क्या हो जाता है, मजदूर बन जाते हैं। और जो गांव के लोग थे उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको भी मजदूर बनना पड़ता है। अब क्या था, देखिए बहुत से जो हमारे आदिवासी रहे, बहुत से जो हमारे ग्रामीण लोग रहे, गांव के लोग रहे, वो मजदूर बन गए। लेकिन कुछ अंग्रेजों के सामने भी नया व्यवसाय खुलता है। क्या नया व्यवसाय खुलता है, देखिए भारत के अंदर अब क्या हो जाता है बच्चों, भारत के अंदर किसी को भी जंगल में जाने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने पूर्णतः इस पे अपना अधिकार कर लिया था। अब वो क्या कर रहे थे, वो भारत के जंगलों से अपना पैसा बना रहे थे। तो भारत के जंगल जो आदिवासियों के थे उनको जंगलों से निकाल दिया, और उसके बजाय आप क्या देखते हैं, अंग्रेजों ने सारे जो भारत के जंगलों की लकड़ियां थी उनको अपने अधीन में ले लिया। तो अंग्रेजों को क्या मिला, अंग्रेजों को नया काम मिल गया, और जो भारत के आदिवासी लोग जो इन जंगलों से अपना काम कर रहे थे उनके काम को छीन लिया गया। कुछ भारतीय भी थे, भारतीय व्यापारी जो अंग्रेजों के साथ थे, उनको भी अंग्रेजों ने अपने काम में लगाए रखा। अब क्या था, लेकिन वन में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। अंग्रेजों ने अपना तो काम बना लिया, अब वो इन पेड़ों से क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपने देश ले जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो भारत के आदिवासी थे उनको किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं दिया गया, और ना चाहते हुए वो मजदूरी की तरफ क्या होते हैं बच्चों, अग्रसर होते हैं।
ठीक है। अगर हम देखें भारत के झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई लोगों को क्या दिखता है बच्चों, असम और पश्चिम बंगाल के चाय के बागानों में काम करने को बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने भारत के ये जो आदिवासी लोग थे, इनके जो जंगल थे उन पर कब्जा कर लिया। अब इनको क्या करना था, इनको अगर अपना जीवन व्यतीत करना था तो इनको क्या करनी पड़ेगी, अब मजदूरी करनी पड़ेगी। चाय के बागानों से क्या तात्पर्य है, चाय के बागानों से तात्पर्य है चाय के बहुत बड़े खेत होते हैं जहां पर चाय की खेती होती है। तो पहले ये आदिवासी लोग क्या करते थे, अपने जंगलों में आराम से रहा करते थे, लेकिन अब इनको जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा, परंतु इनको अपना जीवन तो जीना है ना। अब जीवन जीने के लिए अब ये मजदूरी करेंगे और इनको कहां डाला जा रहा है, इनको मजदूरी कराने के लिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ये जो आपके आदिवासी लोग थे, इनको ले जाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और असम में। और यहां पर जो चाय की खेती होती है, भारत में पश्चिम बंगाल में और असम में चाय की सबसे अच्छी खेती होती है, वहां के बागानों में इनसे काम कराया जा रहा है। और इससे किसका फायदा होगा, ये चाय के बागान किसके हैं, ये चाय के बागान भी अंग्रेजों के हैं। अंग्रेज यहां से भी लाभ उठा रहे हैं, चाय को बाहर भेज रहे हैं विदेशों में और वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो भारत की ही धरती पर भारत के ही लोगों का शोषण हो रहा है, भारत के ही जंगलों को अपने अधिकार में रख लिया और जिनके असली जंगल थे उनको ही क्या कर दिया, मजदूर बना दिया। और ना चाहते हुए भी क्या हुआ बच्चों, भारत के इन आदिवासी लोगों को मजदूरी करनी पड़ी, इनको क्या करना पड़ा, अब चाय के बागानों में काम करना पड़ा। आगे की स्थिति को देखते हैं कि क्या और भूमिका बनती है। आप यहां पर देखते हैं क्या बच्चों, चाय के बागानों में कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। तो जितने भी ये आदिवासी लोग थे, ऐसा नहीं था कि इनको अगर काम दिया गया था तो इनको अच्छा वेतन दिया जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारत से लाभ कमाना, किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, भारत को लूट लेना, भारत को कमजोर कर देना। अंग्रेज यही करते हैं। आप ये देखते हैं कि जितने भी हमारे चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनसे बहुत ज्यादा परिश्रम कराया गया। परिश्रम का मतलब क्या है, बहुत तगड़ी मेहनत कराई गई। उनको सुबह सवेरे उठा दिया जाता, लगभग 13, 14, 17 घंटे तक दिन में काम कराया जाता और इनको क्या था बच्चों, कोई बहुत अच्छा पगार नहीं दिया जाता था। पगार से तात्पर्य है सैलरी, यानी कि वेतन भी बहुत कम ही दिया जाता था। बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था। और जितने हमारे क्या थे बच्चों, मजदूर थे जो पहले आदिवासी हुआ करते थे, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय था, बहुत ही कष्टदायक था। तो जो चाय के बागानों में आपके काम करने वाले लोग थे, उनसे बहुत ज्यादा परिश्रम कराया जाता, 13, 14 घंटे तक काम कराया जाता और जब पैसे की बात आती तो उनको बहुत कम वेतन दिया जाता। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहां पर अपना लाभ कमा रहे थे, कम वेतन दे रहे थे, ज्यादा काम ले रहे थे, तो उनको लाभ ही हो रहा था। भारत के जंगलों पर कब्जा कर लिया, भारत के आदिवासी लोगों को मजदूर बना दिया और अब उनसे अगर काम ले रहे हैं तो उनको बहुत कम वेतन दे रहे हैं और उनसे बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं, कड़ा परिश्रम ले रहे हैं। अगर कोई आदिवासी व्यक्ति ये कह दे कि उसे क्या चाहिए, उसे अपने घर वापस जाना है, वो झारखंड से थे, वो कहां से थे बच्चों, वो आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जो आदिवासी थे, अगर वो ये कहें कि उन्हें वापस अपने घर जाना है तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, उनको जबरदस्ती काम कराकर रखा जाता था और चाय के बागानों की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो बिल्कुल भी आपको क्या कह दिया गया कि ये आपका चाय के बागान है, चाय के खेत है, इस खेत के अंदर ही आपको अपनी पूरा जीवन निकालना होगा। आप ना चाहते हुए भी क्या था बच्चों, अपने घर नहीं जा सकते। तो आपने ये देखा कि उनको मजदूर बना दिया गया, मजदूर तो बनाया ही, साथ ही साथ एक प्रकार का दास बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया कि जैसा आपका मालिक चाहेगा आपको वैसे ही जीवन को व्यतीत करना होगा। कई खानाबदोश क्या था बच्चों, आदिवासी अब भी वनों के उत्पादों के धंधे में लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जितने आपके आदिवासी थे वो मजदूर बन गए थे। बहुत से आदिवासी परिवार, बहुत से आदिवासी क्या है बच्चों, खानाबदोश से तात्पर्य है जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते और जाते रहते हैं। खानाबदोश का मतलब हुआ कि वो समूह, आदिवासी लोग ऐसे ही तो करते हैं, एक स्थान पर रुकते हैं और फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जंगलों के अंदर सारे आदिवासी मजदूर नहीं बने थे, कुछ आदिवासी अब भी क्या कर रहे थे, वो जंगलों से संबंधित काम कर रहे थे, उन्होंने मजदूरी का काम करना नहीं स्वीकार किया। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि मुख्य तौर पर जब अंग्रेजों ने भारत के जंगलों पर कब्जा कर लिया, भारत के बहुत सारे जंगलों को आरक्षित जंगलों की श्रेणी में रख दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे होता यह है कि भारत के जितने भी मजदूर थे, भारत के जितने भी आदिवासी थे, उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। और मजदूरी भी कैसी करनी पड़ी, बहुत ही दयनीय मजदूरी करनी पड़ी। इन सभी क्या था बच्चों, आदिवासियों को अंग्रेज कहां ले गए, इन सभी आदिवासियों को अंग्रेज ले गए पश्चिम बंगाल में या फिर असम में, है ना।
आपने देखा कि इनको पश्चिम बंगाल और इनको असम में ले गए और वहां पर इनसे क्या कराने लगे, चाय के बागानों में काम कराने लगे। चाय के बागानों से तात्पर्य चाय के खेतों में काम कराने लगे और इनसे जबरदस्ती काम कराते थे, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत लेते थे। क्या इनको बहुत अच्छा पैसा मिलता था? बिल्कुल ही बेकार पैसा दिया जाता था। ठीक है, तो इनसे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत हो रही है, उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था, है ना। और आपने क्या देखा, इसी के साथ आपने देखा कि अगर कोई मजदूर कहे कि उसे अपने घर वापस जाना है, ठीक है, छुट्टी चाहिए, तो उनको छुट्टी भी नहीं देते थे। चाय के जो बागान थे, है ना, चाय का जो खेत था, उसी खेत के अंदर मजदूरों को अपना समस्त जीवन निकालना होता था। एक बार अगर वो चाय के बागान में आ गए तो वो कभी भी चाय के बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। आना संभव था, जाना संभव नहीं था। अर्थात आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पर देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, भारत के आदिवासियों को पहले मजदूर और बाद में पूर्णतः अपना गुलाम बना लिया गया। तो ये तो आपने कहानी देखी कि भारत के जो अधिकतर आपके आदिवासी रहे, उन्हें ना चाहते हुए भी मजदूर बनना पड़ा। क्या समस्त आदिवासियों ने ऐसा किया? नहीं। बहुत से आदिवासी समूह ऐसे रहे, बहुत से आदिवासी क्या है बच्चों, परिवार ऐसे रहे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ पड़े। कौन से हैं वो आदिवासी समूह जो अंग्रेजों से लड़ पड़े, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं डरे? उनका हम लोग अपनी आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे ही क्या है बच्चों, हमारे मजबूत एक क्या है आदिवासी समूह की, जो है बस्तर से संबंधित। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बस्तर पड़ता कहां पर है। बस्तर एक जिला है। क्या है बच्चों? बस्तर एक जिला है। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है, वहां के दक्षिणी छोर पर स्थित है। चलिए इसको मानचित्र पर आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे सामने भारत का मानचित्र रहा और भारत के मानचित्र में ये यहां पर आपका छत्तीसगढ़ रहा और ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र रहा और छत्तीसगढ़ के अंदर दक्षिणी क्षेत्र पर, ये दक्षिणी भाग है, ये है आपका बस्तर। क्या है बच्चों? ये रहा आपका बस्तर जिला। तो छत्तीसगढ़ का ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है बस्तर। यहां पर आदिवासी समूह रहा करते थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। अंग्रेज जब उनको दबा रहे थे, उनके जंगलों पर कब्जा कर रहे थे, तो यहां के लोग खड़े होते हैं और पूर्णतः विरोध कर देते हैं। चलिए पूरी कहानी को आसानी के साथ आपके सामने रखते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है कि यहां पर अलग अलग पूरा जो आपका छत्तीसगढ़ और बस्तर का क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा जो आपको बस्तर का क्षेत्र दिख रहा है, यहां पर एक ही प्रकार का आदिवासी परिवार नहीं था। यहां पर अलग अलग आदिवासी समूह रहा करते थे, अलग अलग आदिवासी परिवार रहा करते थे। उनका नाम क्या क्या था? उनका नाम था मारिया, ठीक है, मारिया गोड, उसके साथ धुरबा, भतरा, हलबा। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे आपको नाम दिख रहे हैं। ये सभी भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी समुदाय के लोगों के नाम है। और यहां पर ये आदिवासी समुदाय के लोग अपने जंगलों में रहा करते थे। इन जंगलों में अपना जीवन आसानी के साथ, शांति के साथ व्यतीत करते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे। अंग्रेज इनके क्षेत्र पर आ जाएंगे, कब्जा करेंगे और फिर यहां पर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। चलिए जी कहानी को आगे देखते हैं। ये जो अलग अलग आपको समुदाय दिख रहे थे, मारिया, गुरिया मोड़, धुरबा, भतरा और हलबा, ये जो अलग अलग आदिवासी परिवार आपको दिख रहे हैं, इनकी अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये सभी एक ही भाषा को बोला करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, धुरबा की अपनी अलग भाषा, भतरा की अपनी अलग भाषा, मुरिया गोट की अपनी अलग भाषा। तो इन सभी परिवारों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी और इनके सभी अपने अपने रीति रिवाज होते थे। रीति रिवाज मतलब इनकी अपनी अपनी परंपराएं होती थी, अपने अपने अलग अलग इनकी क्या थे बच्चों, रिचुअल्स थे जिसको ये परफॉर्म करते थे। तो कोई किसी देवी को मानता था, कोई सूरज की पूजा करता था, तो इनके यहाँ अलग अलग भाषा हुआ करती थी अपने समुदायों के अंदर और उसी के साथ साथ इनके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते थे। रह ये सभी बस्तर के अंदर ही रहे थे, है ना, इन सभी का निवास बस्तर के अंदर था। थे ये सभी आदिवासी, मगर इनकी भाषाएं अलग अलग थी और आपने पाया कि इनके रीति रिवाज पूर्णतः अलग थे। अब आगे की तरफ देखिए, ये आदिवासी क्या करते थे, हमेशा वनों पर ही निर्भर रहते थे। आदिवासी लोग हैं, अब ये शहरों पर तो निर्भर होंगे नहीं, इनको कहां से मिलती थी हर चीज, इनको इनकी हर चीज मिलती थी। इनका फल हुआ, इसी के साथ इनके फूल हुए, इनको अपने फल फूल सभी प्राप्त होते थे। कहां से? जंगलों से प्राप्त होते थे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके आदिवासी समुदाय के लोग रहे, इनकी सारी की सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मुख्य तौर पर होती थी। कहां से हो रही थी? जंगलों से। तो ये पूर्णतः जंगलों पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, और इसीलिए क्या था बच्चों, ये जंगलों का बहुत सम्मान करा करते थे। सम्मान का मतलब ये बहुत ही रिस्पेक्ट दिया करते थे। जंगल इनके लिए भगवान समान थे। क्या थे बच्चों? भगवान समान थे। जैसे आप और हम भगवान का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, ऐसे ही क्या है बच्चों, आदिवासी लोग जंगलों का बहुत सम्मान
करते थे, क्योंकि जंगल इनके घर थे, जंगलों से इनको फल फूल और आश्रय, यानी कि इनका घर जंगल में ही था, तो ये जंगल के लिए मर मिटने को तैयार थे। कौन? बस्तर के लोग। बस्तर कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में। यहां पर कौन रहते थे? यहां पर अलग अलग समुदाय रहते थे आदिवासी के। कौन कौन से थे? मारिया, मारिया गोट, धुरबा, भतर और हलबा, और इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज थे। जंगलों से ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब आगे की कहानी आप सभी के सामने रखते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर लगता है कि जितने भी आपके आदिवासी लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके आदिवासी समुदाय के लोग थे, है ना, जितने भी आपके आदिवासी समुदाय के लोग थे, इनको लगता था कि जो सब कुछ है वो हमें धरती से ही मिलता है, यानी कि जंगल की जमीन से ही मिलता है। और वास्तविकता है, ये तो बिल्कुल सच बात है कि जितने भी आदिवासी लोग थे उनको जो भी चीजें प्राप्त हो रही थी जंगल से ही प्राप्त हो रही थी। पानी उनको जंगल की जमीन पे मिल रहा था, फल फूल उन्हें जंगल की जमीन पे ही मिल रहा था, खाना उन्हें जंगल की जमीन पे ही मिल रहा था। उनके हमला करने के लिए क्या है बच्चों, शिकार करने के लिए पशु उन्हें जंगल की जमीन पर ही मिलते थे। तो आदिवासी के लिए, बस्तर के जो आदिवासी थे उनके लिए उनके क्षेत्र की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा सम्मान पूर्वक थी। वो अपनी जमीन से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। क्या करते थे? जितने भी आदिवासी समूह थे वो अपने क्षेत्र की जमीन, धरती से सारा क्या कर रहे थे? उत्पादन कर रहे थे। तो जितने भी आपके बस्तर के आदिवासी रहे उनके लिए उनकी जमीन बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी, और इसीलिए क्या करते थे? वो धरती से प्रेम करते थे और धरती पर चढ़ावा चढ़ाते थे। चढ़ावे का मतलब क्या है? आप सभी बच्चे जानते हैं, जब आप पूजा के लिए भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान को प्रसाद देते हैं, है ना, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को। तो ऐसे ही क्या था बच्चों, ये अपने जंगल को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे। जंगल इनके लिए भगवान रूपी था। जैसे आप और हम क्या करते हैं? भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे ही आदिवासी लोग भी क्या करते हैं? ये भी प्रसाद चढ़ाते थे। किसको? अपने क्षेत्र की जमीन को। तो बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि इनको अपने क्षेत्र से ही तो सारी चीजें मिल रही थी, और ये अपने क्षेत्र की जमीन पर प्रसाद चढ़ाते थे, सम्मान करा करते थे। ठीक है। अच्छा, आपने क्या देखा कि यहां पर क्या था बच्चों? बहुत सारे अलग अलग समुदाय थे। आपने देखा ना, आपने पीछे देखा कि धुनबा, भतरा, ये सभी अलग अलग समुदाय थे आदिवासी के। हर ये जो आपका आदिवासी समुदाय था ये गांव में रहते थे। ठीक है। हर गांव का व्यक्ति अपने गांव की क्या है बच्चों, सीमा के भीतर पड़ने वाले वन से ही जरूरत का सामान लेता था। अब आपने अलग अलग समुदायों के बारे में पढ़ा, देखा कि एक समुदाय ये रहा, ठीक है, ये एक आदिवासी समुदाय रहा आपका, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर एक दूसरा आदिवासी समुदाय रहा। तो ऐसा नहीं है कि क्या करा जा सकता था कि इस समुदाय का व्यक्ति यहां से कोई वस्तु ले सकता था, या फिर इस क्षेत्र का व्यक्ति यहां से कोई वस्तु ले सकता था। नहीं, आपको अपने ही क्षेत्र के जंगलों में क्या करना होगा? रहना होगा। जो आपकी क्या है बच्चों, इलाके की सीमा है, उसी इलाके की सीमा में रहते हुए आप वहीं के फल इस्तेमाल करेंगे, आप वहीं के फूल इस्तेमाल करेंगे, आप वहीं के पानी का प्रयोग करेंगे, और आप वहीं पर शिकार करेंगे। तो एक प्रकार का क्या है बच्चों, आपने सीमा का निर्धारण देखा कि ये लोग क्या करते थे? जितने भी समुदाय थे वो दूसरे समुदायों के अंतर्गत आते नहीं थे। उनकी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग रीति रिवाज थे, तो अपने ही क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर रहा करते थे। वहीं से फल फूल, पानी और शिकार की उपस्थिति को प्राप्त करा करते थे। यदि क्या है बच्चों, कभी किसी दूसरे गांव से कुछ लेना हो, तो अगर ऐसा हो जाए, कभी आवश्यकता पड़ जाए कि किसी को एक गांव से दूसरे गांव में जाना है ना, ध्यान से देखिएगा कि एक गांव से आपको दूसरे गांव की तरफ जाना है, तो क्या करना होता था? तो वहां पर आपको छोटा सा शुल्क देना होता था। शुल्क का मतलब क्या है? यहां पर इनके पास टैक्स की व्यवस्था थी। क्या थी बच्चों? ये लोग एक दूसरे से, अगर कोई एक व्यक्ति क्या है बच्चों, एक आदिवासी समुदाय दूसरे आदिवासी समुदायों में जाएगा, किसी भी काम से जाए, व्यापार के काम से जाए, ठीक है, या फिर मिलने के काम से जाए, तो उनको क्या देना होता था? उनको शुल्क देना होता था, टैक्स देना होता था। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर आपको जाना है, ठीक है, कुछ सामान लेना है, तो आपको शुल्क देना होता था, टैक्स देना होता था। और उस टैक्स का एक नाम था, उस टैक्स का नाम क्या था भैया? उसे देवसारी या फिर दांड या फिर मान कहा जाता था। तो इनके यहां आपने क्या देखा बच्चों? बहुत ही पवित्र बात रही। आपने ये देखा कि जितने भी आपके आदिवासी समुदाय बस्तर के थे, उनके लिए उनकी धरती मां समान थी। वो अपनी धरती को भगवान रूपी मानते थे और अपनी धरती के लिए मर मिटने को तैयार थे। आपने देखा कि जैसे आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद देते हैं, वैसे ही आदिवासी लोग जो बस्तर के थे वो अपनी धरती को, जंगल को प्रसाद चढ़ाया करते थे। ये जितने भी आदिवासी समुदाय थे ये अपनी ही सीमा के अंतर्गत रहा करते थे। वहीं से
फल फूल पानी का और शिकार की व्यवस्था करा करते थे। दूसरे क्षेत्रों के अंदर, दूसरे समुदायों की सीमा के अंदर नहीं जाते थे। अगर आवश्यकता पड़ जाए, किसी चीज का लेन देन करना होता था, तो आने जाने पर ये क्या करा करते थे, एक दूसरे से छोटा सा शुल्क यानी कि टैक्स या फिर आप क्या कह सकते हैं कर लिया करते थे। छोटा सा टैक्स ये लिया करते थे और उस टैक्स को ये लोग देवसारी कहा करते थे या फिर डांड या फिर मान की संज्ञा दिया करते थे। क्लियर रहा यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन आपके समक्ष नहीं रहा। चलिए अब आगे की बात देखिए। यहां पर क्या था, जब अंग्रेजों ने क्या करा, जब अंग्रेजों ने भारत के 2/3 से भी ज्यादा क्या करा बच्चों, जंगलों को आरक्षित वन बना दिया। आरक्षित वन का तात्पर्य है कि अब ये सारे के सारे जंगल अंग्रेजों के हो गए। आपको पता है ना, आरक्षित वन का तात्पर्य है कि अब ये सारे जंगल अंग्रेजों के हो गए। और क्या था, और इसी के साथ साथ जो घुमंतू खेती होती थी, घुमंतू खेती का मतलब क्या है, इसी को आप लोग झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती का मतलब आग लगाकर खेती करना। तो जितने भी आदिवासी थे ये मुख्य तौर पर इसी प्रकार की खेती करा करते थे। अंग्रेजों ने जितने भी भारत के जंगल थे, आधे से अधिक जंगलों को आरक्षित जंगल में बदल दिया और सारे जंगलों पर क्या करा, मुख्य तौर पर अपना कब्जा कर लिया। उसी के साथ साथ आपने ये देखा कि जो हमारे आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए आग लगाकर खेती करते थे, उसे बंद कर दिया। जंगल में आदिवासी लोगों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और वो जंगल से संबंधित किसी भी उत्पाद को नहीं ले सकते। वो जंगल के फूल नहीं ले सकते थे, वो जंगल के फल नहीं ले सकते थे। जंगल था किसका, जंगल था आदिवासियों का, देश था आदिवासियों का। बाहर से आए शासकों ने क्या करा, भारत के ही लोगों को, भारत के ही आदिवासियों को उन्हीं के क्षेत्र के अंदर, उन्हीं के घरों में जाने से रोक दिया। अब देखिए, अब यहीं से समस्या खड़ी हो जाएगी। इससे बस्तर के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि बस्तर के लोगों के लिए उनका जंगल ही क्या था, उनका जंगल ही उनका एकमात्र क्या था, जीवन जीने का तरीका था। वो अपने जंगल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मतलब बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम करते थे। आप क्या देखते हैं, कुछ लोगों को क्या था बच्चों, आरक्षित क्षेत्रों में रहने की अनुमति मिल गई। अंग्रेजों ने क्या करा, जब बस्तर के ये जो आदिवासी लोग थे, जब ये परेशान हुए, आपने क्या देखा, बस्तर के ये जो आदिवासी लोग थे ये परेशान हुए, अपनी समस्या बताई, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अनुमति दे दी। क्या करा, बस्तर के कुछ जंगलों में, क्या है बच्चों, ये जो आरक्षित जंगल थे, इन जंगलों के अंदर कुछ लोगों को अनुमति दे दी। क्लियर रहा? अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि अंग्रेजों ने आधे से भी अधिक भारत के जो जंगल थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, उनको आरक्षित जंगल में रख दिया। उसी के साथ जंगलों के अंदर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी जंगल का फल फूल इस्तेमाल नहीं कर सकता था भारत का आदिवासी। वो जो खेती करा करते थे, झूम खेती, उसको भी समाप्त कर दिया, जिससे भारत के लोग पूर्णतः बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और आप ही इसके साथ क्या देखते हैं कि इससे बस्तर के लोगों को कड़ी परेशानी हुई और अंग्रेजों ने क्या करा, कुछ जो भारत हमारे आदिवासी थे उनको अनुमति दे दी जंगल में रहने की। लेकिन यहां पर भी अंग्रेजों ने चालाकी चली है। ध्यान से सुनिएगा, आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा। आपने देखा कि कुछ लोगों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी कि आप जंगल में रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आरक्षित जंगल में रह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हमेशा से जो अंग्रेज रहे हैं उनका उद्देश्य भारत को शोषित करना रहा है और भारत से अधिक लाभ कमाना रहा है। तो जब कुछ आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने भारत के जंगलों में, आरक्षित जंगलों में रहने दिया, तो उनको बेगार बना दिया। बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार का मतलब है कि उनको एक प्रकार का दास बना लिया, ठीक है, गुलाम बना लिया। उनसे काम कराते थे और उनको बदले में कुछ भी नहीं देते थे। तो भारत के जो आदिवासी लोग पहले अपने जंगलों में स्वतंत्र रहते थे, अब अपने ही क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया गया, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। अंग्रेजों ने उनको दास बना लिया, उनको बेगार बना लिया। बेगार का मतलब है काम उनसे ले रहे हैं मगर उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से अंग्रेज क्या कराते थे, जो हमारे ऐसे आदिवासी लोग थे उनसे लकड़ियों की कटाई कराया करते थे, क्योंकि अंग्रेज तो करेंगे नहीं, वो तो अपने आप को शासक मानते थे। तो अंग्रेजों ने भारत के ही लोगों को भारत के ही जंगलों में गुलाम बना दिया और उनको क्या करा, उनसे भारत की ही लकड़ियों को कटवाने लगे और माल की ढुलाई कराने लगे। लकड़ियां तो वो कटवाते ही थे, पेड़ से लकड़ियों को कटवाते और इन लकड़ियों को फिर पानी के बड़े बड़े जहाज में भेजते ताकि ये इंग्लैंड जाएं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा कि इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत के अंदर जो आदिवासी लोग थे उनको कुछ को जंगलों में जाने दिया और जंगलों के अंदर उनको जाने के बाद उनको क्या बना दिया, उनको बना दिया एक प्रकार का गुलाम, बेगार। उनसे काम कराते मगर उनको वेतन नहीं देते, उनसे लकड़ियां कटवाते थे और उनके साथ माल की ढुलाई भी करते थे। और क्या करने लगे, और जंगल को आग से बचाना होता था, ये भी काम होता था। किनका काम था, ये भी उन्हीं आदिवासी लोगों का काम था कि वो जंगलों को क्या करें, आग से बचाएं। अगर आग लग जाए तो उसमें पानी डालें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आग क्या हुआ बच्चों, भड़कने लगे। तो ये भी काम भारत के आदिवासियों को ही दे दिया गया था।
इस तरह से क्या था बच्चों, इस तरह से आप क्या देखते हैं कि जो गांव हुआ करते थे, आदिवासियों के जो गांव थे, उनको वन ग्राम का नाम दिया गया। क्या कहा गया? जंगल का गांव। पहले ये आदिवासियों के समुदाय हुआ करते थे, गांव के लोगों के समुदाय हुआ करते थे, अब इनको एक नया नाम दिया गया, वन गांव। तो आप याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। पूछा जाता है वन गांव क्या होता है। अंग्रेजों द्वारा जो जंगल के आसपास के रहने वाले लोग थे, जंगल में जो रहने वाले आदिवासी समुदाय थे, जब ये जंगलों में रहकर अंग्रेजों के लिए काम करने लगे, तो इनके ही गांव को, इनके ही क्षेत्र को वन ग्राम की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया बच्चों? इनको वन ग्राम कहा गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी हां, बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, आप सभी को 1 मिनट रिवीजन की ओर ले जाते हैं। ये डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में आपने और हमने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना नए व्यवसाय के बारे में। क्या है बच्चों? सबसे पहले आपने और हमने नए व्यवसाय के बारे में जाना। नए व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? नए व्यवसाय से तात्पर्य है कि भारत के अंदर, जब भारत के क्या थे बच्चों, जितने भी आदिवासी थे, जब इनको पूर्णतः क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। इनको इन्हीं के देश के जंगलों में नहीं जाने दिया गया। तो क्या हुआ? जितने भी आदिवासी लोग थे, जिनको जंगलों से क्या प्राप्त हो रहा था? इनको जंगलों से फल प्राप्त होता था, फूल प्राप्त होता था। अब इन्होंने क्या करा बच्चों? जब इनको फल फूल और शिकार करने की आज्ञा नहीं दी, तो ना चाहते हुए भी भारत के इन आदिवासियों को क्या करना पड़ा? मजदूर बनना पड़ा। और अंग्रेजों ने ही क्या करा? इनको मजदूर बना दिया। और कहां ले गए इनको चाय के बागानों में ले गए। कहां ले गए? चाय के बागानों में। चाय के बागानों में क्या है? चाय के खेत हुआ करते थे, वहां पर अंग्रेज इनको रखते थे और इनसे जबरदस्ती काम कराते थे। अर्थात इनको बेगार बनाकर रखते थे, अर्थात इनको दास बना रखा था। काम कराते थे मगर उचित वेतन नहीं देते थे, जबरदस्ती काम कराते थे। और इनसे क्या था बच्चों? बहुत लंबे समय तक काम कराते थे, बहुत कम वेतन देते थे। अगर ये घर जाने की आज्ञा मांगते थे तो इनको घर भी नहीं जाने देते थे। तो भारत के जो आदिवासी लोग थे, उनको अंग्रेजों ने क्या था? उनके क्षेत्र को प्रतिबंधित कर उनके जंगलों को आरक्षित जंगल बनाकर उनको मजदूर बना दिया। क्या भारत के सभी मजदूर जो थे, भारत के जितने भी आदिवासी थे, क्या वो अंग्रेजों की इस बात को मान गए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। एक क्षेत्र है भारत का जिसे कहा जाता है बस्तर। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या था बच्चों? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि यहां पर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में आपको बस्तर दिखता है और बस्तर के अंदर आपको अलग अलग क्या मिलते हैं? आदिवासी समुदाय मिलते हैं। और इन आदिवासी समुदायों की क्या है बच्चों? अपने अलग अलग नाम थे, भरता कुंडा, है ना। और इनके अंदर क्या हुआ करता था? इनकी अपनी अपनी, हर आदिवासी समुदाय की अपनी सीमा होती थी और इनकी अपनी अपनी भाषाएं थी। ठीक है, ये अपनी अपनी भाषाओं में अपना जीवन जीते थे। इनकी अपनी भाषाएं थी और अपने रीति रिवाज थे। ठीक, ये अपने ही क्षेत्र के अंदर क्या करते थे? अपने ही जो इनका क्षेत्र था, सीमा था, उसके अंदर शिकार करते थे। उसी क्षेत्र के अंदर से ये फल की प्राप्ति करते थे, फूल की प्राप्ति करते थे। अगर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से मिलना है या फिर कोई काम है, कोई व्यापार है, तो उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर व्यापार शुल्क देना होता था। ठीक है, व्यापार शुल्क देना होता था। व्यापार शुल्क का मतलब क्या है भैया? इनको टैक्स देना होता था और इस टैक्स को क्या नाम दिया गया था? देवसारी नाम दिया गया था। याद रखिएगा, है ना। और इसी देवसारी शुल्क के द्वारा ये अपना काम करा करते थे। और अंग्रेजों ने क्या करा था? अंग्रेजों ने इनके भी जंगलों को कब्जे में कर लिया था। ठीक, और इनको भी क्या कर दिया था? शिकार से बाधित कर दिया था। ये अगर जो झूम खेती करते थे, झूम खेती मतलब आग लगाकर खेती करते थे, जिसे घुमंतू खेती भी कहते थे, उसको भी समाप्त कर दिया था। तो इससे इन लोगों के जीवन पर पूर्णतः क्या पड़ा बच्चों? परिवर्तन पड़ा। और ये लोग घबरा गए, इनको समझ में नहीं आया कि कैसे जीवन व्यतीत करना होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम आप में से कुछ लोगों को क्या करेंगे? जंगल में रहने देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर उन लोगों को जंगल में रखकर क्या करा? चालाकी चली और उन लोगों को भी क्या करा? एक प्रकार से मजदूर ही बना दिया, मजदूर बना दिया। कैसे? अंग्रेज उन लोगों से क्या कराते? अपने हिसाब से काम कराते और उनको भी बेगार बना दिया। ठीक है, जबरदस्ती उनसे काम कराते और उनको उचित वेतन नहीं देते। कैसा काम कराते? जंगल की लकड़ियां उनसे कटवाते और उनसे क्या करते? इन लकड़ियों की ढुलाई कराते, यानी कि इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलाते। तो ये तो अभी तक आपने बस्तर की कहानी को जाना।
जाना और ये जाना कि भारत के जो अलग अलग आपके आदिवासी समुदाय थे और आदिवासी लोग थे, उन्होंने ना चाहते हुए भी नए व्यवसायों को अपनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप सभी के सामने आज के क्या करेंगे बच्चों, क्लास के क्विज को रखेंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें। हमारी ये क्लास आज के एग्जाम के संदर्भ में, आपके एग्जाम के संदर्भ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्विज है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती, पहाड़ी खेती, स्थायी खेती या फिर सीढ़ीदार खेती? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जंगलों के अंदर आपके जो अलग अलग समुदाय रहे, आदिवासियों के गांव रहे, उनसे रिलेटेड कौन सी बात सत्य है, ये बतानी है आपको, सच्ची है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर अगला सवाल है कि घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहां से ले जा सकते थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो घर और लकड़ियां बनाते थे, वो लकड़ियां लोग कहां से ले जा सकते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, ये तो हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहे, एक एक कर इनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसी को घुमंतू खेती भी कहते हैं। और इस खेती में जब कोई व्यक्ति एक स्थान विशेष पर जाता है, वहां पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनको आग लगाकर साफ कर देते हैं और फिर वहां पर खेती की जाती है। ये मुख्य तौर पर भारत के जो आदिवासी लोग हैं, वो इस खेती को करते हैं। क्या कहा जाता है इसे घुमंतू खेती या फिर झूम खेती भी कहा जाता है। अगला सवाल रहा कि जंगल में स्थित गांवों में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कि जंगल के अंदर क्या था, जो जंगल के कानून थे वो क्या थे बच्चों? जंगल के जो गांव थे वो आरक्षित जंगल में थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, आदिवासी लोग आरक्षित जंगलों में रहते थे। इन लोगों को क्या है बच्चों, निश्चित शर्तों का पालन करना होता था। अंग्रेजों ने इनसे कहा था कि कुछ बातों को आपको हमारी बातों को मानना होगा। लोगों को क्या था बच्चों, वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। हाँ, आपको पता है अंग्रेज मुफ्त में काम करा रहे थे, लकड़ियां कटवा रहे थे हमारे आदिवासियों से और उसकी ढुलाई करा रहे थे। तो ये सभी तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही रहे, उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल, घर बनाना अगर किसी होता था आदिवासी को, या फिर अपना क्या है बच्चों, ईंधन के लिए, आग जलाने के लिए अगर उनको लकड़ी की आवश्यकता होती थी, तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि वो कौन से जंगलों से क्या कर सकते थे, ले सकते थे। क्या ले सकते थे? लकड़ियों को। तो सुरक्षित जंगल और ग्रामीण जंगल, ये जो दो क्षेत्र थे जहां पर कम मूल्यवान लकड़ियां हुआ करती थी, अंग्रेजों का यह कहना था कि भारत के लोग इन कम मूल्यवान क्षेत्र की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते थे। बी और सी, ये ऑप्शन डी आपका सही रहा। तो ये तो हमने आपके सामने आज की क्लास के क्विज और उनके आंसर्स का डिस्कशन किया। अब आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क को रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि नए व्यवसाय पर टिप्पणी कीजिए, कि लोग नए व्यवसाय पर क्यों काम कर रहे थे। बस्तर की कहानी पर टिप्पणी कीजिए, बस्तर की कहानी के बारे में बताइए। लोगों में डर क्यों था, इसके बारे में बताइए। बस्तर कहां पर स्थित है, ये बताइए। देवसारी या फिर डांड, इसे क्या कहते हैं, ये बताइए। वन ग्राम क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। घुमंतू कृषि को समझाइए। तो आपके सामने आज की क्लास के होमवर्क को रखा गया। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे आज की क्लास के होमवर्क को सही तरीके से पूर्णतः करेंगे। अब आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमारी आने वाली क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। अपनी आने वाली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इस चैप्टर के संदर्भ में आप और मैं क्या करेंगे बच्चों, अब भारत से थोड़ा सा दूर जाएंगे और एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया, उसके जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। वहां के क्या है बच्चों, इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में एक क्षेत्र है जावा, वहां के जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। वहां के जंगलों के जो आदिवासी थे उनका शोषण कैसे हुआ, वहां के चरवाहों का, लकड़हारों का कैसे शोषण हुआ, और वहां पर क्या था बच्चों, डच लोगों ने राज किया था। जैसे भारत में अंग्रेजों ने राज किया, वहां पर डच लोगों ने राज किया था। कौन थे ये लोग, कैसे इंडोनेशिया पहुंचे, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो आज की क्लास रही, जिसके अंदर आप लोगों ने बस्तर की कहानी को जाना और उसी के साथ जो लोगों ने नए व्यवसाय को चुना, आपके लिए जानकर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होगी। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से लूंगा विदा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।